मैं आप व्यूअर्स की तरफ से जो है ना, मैं डॉक्टर साहब और अकील भाई बुखारी साहब को कुछ सवाल करना चाहता हूँ उनको, सर अगर आप टाइम दे दें अकील भाई। तो सबसे पहले तो यही है कि अक्सर हमारे ना व्यूअर्स जो है परेशान हो रहे हैं अभी इस वक्त न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि काफ़ी नए लोग जो है ना, उन्होंने पुरानों को भी और नए आने वालों को भी इस हवाले से डरा दिया है कि म्यूटेशन खत्म हो रही है, ये म्यूटेशन जो है ना बिल्कुल फ्लॉप होती चली जा रही है, जिसकी कोई वैल्यू आगे नहीं रहेगी। तो आप माशाल्लाह इंपोर्टर भी हैं, फिर आगे आपने कुछ इकदाम इस तरह के भी सोचेंगे, एक्सपोर्ट की तरफ शायद आपका जाने का एक प्रोग्राम है। तो कुछ ऐसी कुछ बात कहें कि जिससे शायद नए फैंस को कुछ रहनुमाई हासिल हो जाएगी। जी शुक्रिया सादिक भाई। सादिक भाई, म्यूटेशन ख़त्म नहीं है, ना ख़त्म होगी। बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चीज़ों को पहले सीखें, समझें, आप राइट बर्ड राइट प्राइस में खरीदें। अब एक बर्ड अगर ऑफलाइन, आप लोग ऑफलाइन की मार्केट वालों 20-25 हज़ार है, और आप किसी ब्रांड के पीछे जाके बगैर समझे हुए और 1.5 लाख का खरीदेंगे, तो वो नेचुरली आपको नुकसान होगा। तो मेरा यही मशवरा है कि म्यूटेशन कहीं नहीं जा रही, आप सीखें, लर्न करें और स्टेप बाय स्टेप आपको अपग्रेड करें। कि अगर आपका सिंपल कोई बात है ऑफलाइन पाएँ, ऑफलाइन के बाद आप रेड आई बर्ड में आ जाएँ, चाहे वो क्रीमिनो हो, एल्बाइनो हो, पैल फेलोज हो। जैसे जैसे आपको अर्न होते रहे अपनी ब्रीडिंग से, आप उसको अपग्रेड करते रहें। जैसे जैसे अपने आपको अपग्रेड करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा भी होगा, आप सीखेंगे भी और लोगों को सिखाएंगे भी। ये बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप जो है आगे कुछ बर्डों को एक्सपोर्ट की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे। जी साथी भाई, ऑलरेडी वर्किंग हो रही है, बातें भी हो रही है हमारे जो फॉरेन बायर्स हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि जैसे आपको जानते हैं फिलिपीन या साउथ अफ्रीका, अभी हमसे प्राइस उनकी बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे हमारी ब्रीड बढ़ती रहेगी, नंबर ऑफ ब्रीडिंग बर्ड्स बढ़ते रहेंगे, तो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ महीने में या मैक्सिमम साल में हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से डॉक्टर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी अकील भाई ने कहा कि अगर ब्रीड बढ़ती रहेगी या क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे पीछे सबसे अहम जो हमारे लिए काम है वो क्या है कि जिससे हम अपनी ब्रीड को अपग्रेड भी कर लें, बढ़ा भी लें, और इस तरह का हमारा बर्ड प्रोड्यूस हो जाए जिससे जो है ना लोग बाहर से ऑर्डर हमारे आसानी से आ जाए और उसको पूरा भी हम कर सकें, उसके बारे में कुछ आप कह दें। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई टर्न देखे हैं। जब भी कोई नई म्यूटेशन आती है तो पहले तो उसके सिलेक्टेड बर्ड आते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड डॉट ब्रीड कराता है। फिर वो इंपोर्ट की सूरत में जो दूसरे ममालिक जहाँ पर बल्क में ब्रीड हो रहे होते हैं वहाँ से वाफर तादाद में आता है। फिर यहाँ पर वो ब्रीड होना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आता है कि एक वाफर तादाद यहाँ भी ब्रीड होकर निकल रही होती है, और यहाँ का पॉकेट जो है उस बाइंग का जो मैक्सिमम बाइंग थी कम हो जाता है। फिर हमारे पास अपनी प्रोडक्ट होती है बाहर बेचने की, जब तक रेट जो है सेटल डाउन हो जाता है। यानी कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की आई है तो वो उसकी पॉपुलेशन जब 10 थी और 100 हो गई तो डेफिनेटली वो 1 रुपए पे कन्वर्ट हो गई। जब वो 1 रुपए पे जाके बैठ जाती है तो उसकी बाहर भेजने की जो है ना वो फिजिबिलिटी बननी शुरू हो जाती है, जैसे अकील भाई ने बताया, और उसकी बुनियाद पे बाहर जाती है। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर ऑफलाइन पीच फेस लब्बर्ड देख रहा था। किसी दौर में ये ऑफलाइन पीच फेस लब्बर्ड आए और 15,000 का जोड़ा था। जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी तो वो 5,000 का जोड़ा हो गया। जैसे वो 5,000 का हुआ, पता चला उनके ऑर्डर आने लग गया और बाहर जाने लग गया। तो अब तो मेरे ख्याल शायद 7-8 हज़ार, वल्लाह आलम शायद से ज्यादा भी हो, बाहर जा रहा हो। और ये थोड़ा आया उससे कई गुना ज्यादा बाहर जा रहा है। यही सारी सिचुएशन हमारी तमाम म्यूटेशन है जो अब आ रही हैं। जैसे ऑफलाइन आ रहे थे, किसी दौर में ऑफलाइन 50 टू 70 का रेट था, फिर 30 टू 50 का रेट रहा। ये नया सीजन स्टार्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ 20 से 30 का रेट होगा पर पीस का, मुख्तलिफ कलरों में। तो जब ये 20 से 10 की तरफ आएगा ना, ओवर ब्रीड होने की बुनियाद पे, तब ये वैल्यूएबल हो जाएगा बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट करने के, यहाँ से तो वो जाना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है। और हर चीज जो ओवर ब्रीड होती है वो रेट नीचे आते हैं, बाहर चली जाती है। आप किसी चीज को उठा के देख लें, होगोरोमो में भी ऐसा ही हुआ। लवबर्ड की बेशुमार म्यूटेशन थी, पहले ही पावरफुल हुआ था, जरा ब्रीड हुआ और लोगों ने बाय करना छोड़ दिया लोकल मार्केट में, तो रेट नीचे आया तो बाहर चला गया, फिर रेट ऊपर हुआ तो बाहर से आने लग गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन लोग अपनी डायरेक्शन है अपनी प्रोडक्शन पे करें। मैं अपने तमाम जूनियर्स को कहता हूं, आपने 10 लाख का एक बर्ड लिया तो आपका लॉस कहां है कि उससे आप 10 बर्ड नहीं बना सके। और वो किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। अगर आप उससे 10 बर्ड बनाने में कामयाब हो गए तो आपको एक बर्ड की कॉस्ट 1 लाख रुपए आ गई। अब उस 1 लाख वाले बर्ड से आपने फर्दर 10 बर्ड बनाने, तो आपकी 10,000 रुपए कॉस्ट आ गई। उस 10,000 वाले जोड़े को अगर आप दूसरे 10,000 वाले पीस से मिलाएंगे तो 20,000 का जोड़ा बनेगा। अगर 20,000 के जोड़े के 5,000 के बच्चे बिक रहे हैं 2 साल बाद, तो आपको लॉस नहीं है। लेकिन यहां क्या होता है कि हम अपनी गलत फैसलों की वजह से ऐसे बर्ड ले लेते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते और वो हमें लॉस दे आते हैं। तो वहां का जो है वो हमारी गलतियां होती हैं।
हमें उनको रियलाइज करना चाहिए, ना कि हमें उस चीज को जो है ना मार्केट में ला के कहना चाहिए कि नहीं ये गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिसने वो 10 बर्ड बना लिए वो तो ग्रो कर गया, जिसने उन 10 बर्डों से 10 बर्ड बना लिए वो भी ग्रो कर गया। लेकिन जो प्रोडक्शन नहीं ले सका, जिसके पास प्रोडक्टिविटी का फंड नहीं था, वो लॉस कर जाता है। अच्छा, हर चीज में कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी किसी चीज के अंदर बेनिफिट मिल रहा होता है, कभी किसी चीज में बेनिफिट होता है। एक दफा होगोरोमो फेलो आए, 4.5 लाख रुपए का जोड़ा था और 2.5 लाख रुपए का जोड़ा था। 2.5 लाख के टूटे फूटे फ्लावर थे, 2-4 पेटल वाले, और 4.5 लाख का कुछ दोनों साइड पे पेटल वाले। बहरहाल वो 5 जोड़े ले लिए। वो वीक जनरेशन थी, मरे खपे खत्म हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे तो वहां से भी इसी तरीके से आए थे, और यहाँ भी हम उनको सही सर्वाइव नहीं करा सके। एज कंपेयर वहीं से एक जो है ना 8,500 रुपए का एक ग्रीन बर्ड ले लिया, जो बुड्ढा था, ओल्ड था, धूम हिला रहा था, बिल्कुल रिजेक्शन लग रही थी, लेकिन बड़ा अच्छा था। और वो रिजेक्शन ही थी, वो 50-60 बर्ड आए थे, बाहर चले गए, वो 2 बर्ड रिजेक्ट होकर रह गए। उसको लाके लगाया, पता चला, चेक किया स्पर्म निकाल के, तो स्पर्म मोटाइल थे, बड़ा अच्छे स्पर्म बना रहा था। हमने क्रॉस किया, क्रॉस कर दिया फीमेल से, उसके जो है ना 6 अंडे आ गए, नर मर गया। अंडे फर्टाइल, दौड़ा भगा के बेचारे ये 3 बच्चे पल गए। वो 6 बच्चों को जवान करके जब डाला तो वो ग्रीन बर्ड के 4 में निकले, चारों टीसीबी के स्प्लिट, और होगोरोमो की मादा डाली थी वो बैकफिल था। तो पता चला कि 1.5-2 साल के अंदर कोई 30-40 जोड़े होगोरोमो के बन गए टीसीबी के, उन्हीं से दूसरे बर्ड डाल के। और वही शिपर जिससे मैंने 15 लाख के बर्ड लिए थे, 16 लाख के अपना फेलो, वो सब डंप हो गए। मेरे ख्याल 10 लाख आज ही फंसे हुए होंगे, कुछ नहीं मिला। और वही जो 8,500 का बर्ड था, उसने जो 30-40 जोड़े बना दिए, वही आया और उसने मुझसे कहा 700 यूएसडी में, 800 यूएसडी में, 1000 यूएसडी में, ऐसे कर करके उसने बाहर सौदे किए। और उसमें उसका भी डेफिनेटली उसका राइट था। और मिल मिला के इतनी बड़ी रकम होगी कि मैं वापस पैसे लाते हुए डरा था। मैं होंडा वीजल खरीद के ले आया अपने कजनों का। उसने बोला यार वहां देते हैं, फिलहाल ये ले लो, बाद में देखें क्या करना है। तो एक 8,500 का बर्ड ने होंडा वीजल बना दी। और ये मतलब दोनों मिसाल हैं। लेकिन देखो, कुदरत की जात पे आपका पक्का ईमान और अकीदा होना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला आजमाइश में डाल रहा है, इस चीज में से नहीं दिया। अपनी खामियों कोताहियों को रियलाइज करना चाहिए दोनों चीजों में। ये नहीं कि टोटल आप जो है ना नसीब और तकदीर पर। आप देखो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, मैंने लालच की, मैं हविस में आया, मैंने एक जंप लगाई और नॉन प्रोडक्टिव बर्ड ले लिया। उसको रियलाइज करें, या मेरे एडवाइजर सही नहीं थे, उन्होंने गलत एडवाइस कर दिया, या मेरी बाइंग की जगह सही नहीं थी, जिस जगह से मैं बाइंग कर रहा था वहां मैं जज्बात में आके या गलत चीज ले गया। इन सारी चीजों को आप देख के चलेंगे तो आपकी इस्लाह भी होगी और कुदरत नवाजेगी। होता क्या है कि आपको वक्त के ऊपर अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें मसले थी, मेरी आजमाइश थी, तो कहीं और से दे रहा होता है। अब इस वक्त पैलेट की सूरत हाल बता दूं, हमने भी डल्फिनों पे काम किया, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, जीरो पे खड़े हुए, सारा पैसा डूब गया। एज कंपेयर हमने पैलेट पे काम किया था, 1,500 रुपए का बर्ड लालू खेत की मार्केट में धक्के खाता था। 4-5 साल पहले उठाया, चेन लगा, मिलाते रहे 40,000 जोड़े लगा दिए। अभी की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ते पहले उसमें से एक पारब्लू का बच्चा बॉक्स से कूदा हुआ जो है, डीएनए कराया, मेल हुआ, 7 लाख रुपए का दिया। 3-4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की तो कितनी कहानी है। तो अब मैं साफ बताऊं तो आप डर जाओगे, इतनी बड़ी रकम जो है ना इन 3-4 महीने में आ गई, तो डंशन बेचता ही कुछ नहीं। तो बात क्या होती है, कुदरत कहीं से आपको देरी होती है, आपको रास्ते का नहीं पता होता, आप नाशुक्रापन करते हो, तवक्कल अल्लाह से हट जाते हो और उम्मीद ये करते हो कि मैं बस मेरी फिजिबिलिटी जो है ना, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो है। और कुदरत जो है ना, कुदरत आपको आजमाइश में डालती है कि देखो मेरा बंदा शुक्रगुजार है, मेरा बंदा रोने वाला तो नहीं है, मेरा बंदा कहता है अल्लाह ताला तेरी मर्जी, तू देने वाला कहीं और से तुझे पत्थर में भी दे रहा है ना, वो पता नहीं ऐसी जगहों से नवाजता है, आप सोच नहीं सकते। तो हमें अपना अकीदा, अपना ईमान तवक्कल अल्लाह पे रखना चाहिए, तो हमारी कामयाबी है। मतलब डॉक्टर साहब शॉर्ट लफ्जों में ये कहा जाए कि वो आजकल जो उर्फ आम में हुआ है कि कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि अपना सारा मामला भी क्लियर लेके चलना है, अपने मामला को रब के आगे रखना है, सही, लोगों के आगे मेहनत भी करनी है, मिलेगा, मेहनत भी करनी है। लोग अपने रोने लोगों के आगे रोते हैं, जो लोग उनको कुछ नहीं देंगे, लोग दिलासा दे देंगे, ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, वो चोर है, वो फ्रॉड है, वो ठोगा, यही बातें करेंगे ना। लेकिन रब जो होता है ना, दर हकीकत वो आपके अंदर के हाल को जानता है और आपका नेमुल बदल उसी ने देना है। आपके खोए हुए माल, आपके लुटे हुए माल, आपका नुकसान का नफा जो है वो कुदरत के हाथ में। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपकी सारी कोशिशों के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये आजमाइश होती है कि मैं देखूं कि मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता है, या जब नवाजिश आती है तब तो कहता है वाह, या जब, तो दोनों तरीके से आपको म्याना रवि का तरीका इख्तियार करना चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए। वो रब देने वाली जात है, वो आपको वहां से नवाजेगी जो आपकी सोच नहीं। मेरा अकीदा यही है, बाकी लोगों के अपने अपने अकीदे, मैं उस पर किसी को वो नहीं कहता, अपने अपने स्टाइल है, लोगों की अपनी अपनी लाइफ है, हर एक का अपना तरीका कार है। मेरा तरीका कार ये है कि मुझे किसी चीज में अगर कोई फायदा नहीं हो रहा होता तो मैं अपनी खामियां कोताहियों को सबसे पहले मद्देनजर रखता हूं और उसको अगली प्लानिंग के लिए एनालाइज करता हूं कि मैंने ये गलत फैसले किए। खताओं का पुतला हजरत आदम की औलाद है, उन्होंने भी खता की, जन्नत से जो है
बेदखल किए गए। तो हमें भी अपनी गलतियों को भी सामने रखना चाहिए। सारा कुछ कुदरत के मामला पे तो छोड़ना है, लेकिन ये भी देखना है कि मैंने लालच की बुनियाद पे, हवीस की बुनियाद पे, नफाखोरी की बुनियाद के ऊपर जो है ना मैंने जंप लगाई और मैं वहां फंस गया गलत चीज के अंदर। तो आइंदा एहतियात करूं कि मैं कदम थाम के रखूं, सोच समझ के, मशवरा करके, 4 लोगों से मुशावरत करके चलूं। अच्छा, मुशावरत के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, 2 बातें होती हैं। या आपके लोग आपसे मुखलिस नहीं होते, वो आपको गलत मशवरा देके फंसा देते हैं, या कभी आपके मुशावरती कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है। तो वो नादान दोस्त होते हैं जिनकी नादानियां भी आपको मरवा देती हैं। वो बेचारे नादानगी में, सादगी में आपको गलत मशवरा देते हैं और आप उस स्टेप को ले आते हो। बाद में आपका साथ होता है कि आपके जो दोस्त थे वो नादान थे, वो बेचारे थे मुखलिस आपसे, लेकिन वो नादान थे, उन्होंने गलत आपको मशवरा दे दिया, आपने वो गलत दलदल में पांव लगा दिया, फंस गए। तो दाना दोस्त का होना ही बहुत जरूरी होता है इस फील्ड के अंदर, जो आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे कि इस स्टेप पे अब ये स्टेप आपने लेना है। अच्छा, हर चीज का बाइंग का भी टाइम होता है, हर वक्त हर चीज की बाइंग का टाइम नहीं होता। जब ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है उस वक्त हमें अपनी ब्रीडिंग पे फोकस करना चाहिए और अपने स्टड को प्योरली जो है आइसोलेट रखना चाहिए। हम उस वक्त लालच करके दोनों बर्ड भरना शुरू करते हैं। जब 4 महीने से सीजन ऑफ हो रहा था उस वक्त तो एंट्रियां कराते नहीं। ये भी बहुत बड़ी नुकसानदेह का साबित होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं और अपने स्टड को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, अब ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है इतना लंबा टाइम खींचना लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल तवक्कल अल्लाह पे चलना चाहिए। मेरा पहला स्टेप और आखिरी स्टेप यही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अकील बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।